जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल पाकिस्तान में लश्कर आतंकी अबू कताल को बनाया निशाना, उतारा मौत के घाट। लेकिन आज की अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक और आतंकी अब्दुल बाकी नूरजई की अज्ञात हमलावरों ने क्वेटा में गोली मारकर कर दी हत्या। जी हां, लगातार भारत के लिस्ट में मौजूद मोस्ट वांटेड आतंकियों की गुपचुप तरीके से बड़ी मौतें हो रही है। दोस्तों, बड़ी खबर आपको बताएंगे सबसे पहले। साथ ही लगातार आतंकवादियों के मरने पर पाकिस्तानी आईएसआई हुई अलर्ट। दोस्तों, बताएंगे कैसे हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जी हां, और इससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, पाकिस्तान में आर्मी की जॉब छोड़कर, सेना की नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। जी हां, कह रहे हैं मजदूरी करने को हम तैयार हैं, इसीलिए सऊदी अरब, कतर, कुवैत की कर रहे हैं यात्रा। बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे, एक्सक्लूसिव जानकारी देने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे, पाकिस्तान में लगातार आतंकवादी हमलों के बीच पाकिस्तान की जनता परेशान दिखाई दी है। दोस्तों, बताएंगे किसने कहा कि हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े बड़े आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए। जी हां, और भारत के साथ संबंध सुधार लेने चाहिए। बताएंगे दोस्तों किसने ये सबसे बड़ा बयान दिया है। इसी बीच आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन, एक आतंकवादी हुआ ढेर और कईयों के छिपने की है आशंका। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पॉडकास्ट में ट्रंप के साथ दोस्ती की यादों को सराहा, तो डोनाल्ड ट्रंप हो गए गदगद, उठा लिया बड़ा कदम। एक से एक बड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत पाकिस्तान की तरह शोर नहीं मचाता और अपना काम, अपना होमवर्क हमेशा कंप्लीट रखता है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और दोस्तों, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या हमें बिहार चुनाव को भी कवर करना चाहिए, क्या उसकी भी खबरें आपको बतानी चाहिए विस्तार से, या फिर विदेशी खबरें ही बढ़िया हैं। जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों कमेंट में, हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे और जो आपको पसंद है दोस्तों हम वही डिलीवर करना चाहेंगे। इसीलिए ये सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब जरूर दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां आतंकी अब्दुल बाकी नूरजई की आज क्वेटा में गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने कर दी हत्या। जी हां, कल ही लश्कर आतंकी अबू कताल को बनाया था निशाना, जिसमें हाफिज सईद भी हुआ था घायल। जी हां, पाकिस्तान के आतंकी और जमीयत उलेमाए इस्लाम के नेता मुफ्ती अब्दुल बाकी नूरजई की क्वेटा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान में हाल के समय में कई आतंकवादियों की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या की गई। अब उस कड़ी में अब्दुल बाकी नूरजई का नाम भी जुड़ गया है। गौरतलब है कि रविवार को ही लश्कर तैयबा के आतंकी अबू कताल की भी पाकिस्तान पंजाब के झेलम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नूरजई को क्वेटा हवाई अड्डे के नजदीक गोलियां मारी गई है। हमले में नूरजई गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अभी तक नूरजई पर हमलावरों की पहचान नहीं हुई है और उनकी तलाश की जा रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बीते कुछ समय से आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। जिन लोगों को निशाना बनाया गया है उनमें आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े लोग शामिल है। अब्दुल बाकी नूरजई पर हमला ऐसे वक्त हुआ है जब रविवार को ही लश्कर तैयबा के कमांडर जिया उर रहमान, जिसे नदीम उर्फ अबू कताल के नाम से भी जाना जाता था, उसे अज्ञात हमलावरों ने पंजाब के झेलम में मौत के घाट उतार दिया था। अबू कताल लश्कर तैयबा के संस्थापक खूंखार आतंकी हाफिज सईद का करीबी था और जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल रहा था। दोस्तों, गौर करने वाली बात और नोटिस करने वाली बात तो यही है कि इन हमलावरों को अज्ञात हमलावर मार रहे हैं, अज्ञात तरीके से इनको मारा जा रहा है और पाकिस्तान की सेना पता तक नहीं लगा पा रही है कि आखिर इन आतंकवादियों को मार कौन रहा है, वो भी पीओके के अंदर घुसकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर। जी हां, आप समझ सकते हैं, जो भी कोई इसको मरवा रहा है बहुत ही सफाई से काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ा संकेत दोस्तों ये पाकिस्तानी भारत पर दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितने भी अब तक आतंकवादी अज्ञात तरीके से मरवाए गए हैं वो सारे के सारे भारत की लिस्ट में मोस्ट वांटेड के तौर पर शामिल है और इनकी मौत अज्ञात तरीके से हो रही है, जो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अपने भारत के लिए ये बेहतरीन खबर है। हम बार बार ये बातें आपको कहते हैं दोस्तों, जिसने भी ऐसा किया है उसने वाकई में भारत की तो बहुत बड़ी मदद की है। अगर आप भी मानते हैं तो सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर दबा दीजिएगा। इसी बीच दोस्तों, इन आतंकवादियों की लगातार मौत के बाद पाकिस्तान सख्ते में आ गया है। अब आईएसआई ने हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। जी हां, लश्कर तैयबा के कमांडर अबू कताल की हत्या के बाद पाकिस्तानी सरकार टेंशन में है। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों
सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद की सुरक्षा सताने लगी है। अबू कताल की मौत के बाद ISI ने सिक्योरिटी रिव्यू की है और सुरक्षा में जवान बढ़ा दिए हैं। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तलहा सईद पर भी पहले हमला हो चुका था। ऐसे में पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन है और जिसके सरगना है उन सब के बीच में खलबली मच चुकी है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने मीडिया को बताया है कि POK से इंडिया के कई वांटेड आतंकियों को पाकिस्तान के अलग अलग सेफ हाउस में शिफ्ट किया गया है। जैसा कि आपको याद होगा दोस्तों, जिनको नहीं पता बता दे, दिसंबर 2024 में मुंबई 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज के बेहद करीबी और आतंकी संगठन लश्कर के नंबर 2 रैंक के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की की मौत हुई थी। अज्ञात हमलावरों के डर की वजह से हाफिज सईद अब्दुल रहमान मक्की के जनाजे में नहीं आया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन आतंकवादियों के सरगनाओं के अंदर कितना बड़ा अब डर पैदा हो चुका है कि उनको भी मारा जा सकता है और वाकई में दोस्तों मार ही दिया जा सकता है अगर इन्होंने थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की कोशिश की तो। जी हाँ, अब चाहे पाकिस्तान इसके पीछे भारत का हाथ बताए या फिर किसी का भी हाथ बताए, लेकिन भारत के लिए बेहतरीन खबर है। इसी बीच दोस्तों आपको एक चौंकाने वाली खबर बताते हैं, जहां क्या पाकिस्तान में आर्मी छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक, मजदूरी करने जा रहे हैं सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट ने चौंका दिया है। ये रिपोर्ट जारी करके, ये खबर जारी करके, ये जानकारी देकर बता दे पाकिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहले से ही मुश्किल हालातों में घिरे पाकिस्तान के सामने अब एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तानी सैनिक अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है और सेना से भाग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले हफ्ते 2500 सैनिकों ने सेना को अलविदा कह दिया है। काबुल फ्रंट लाइन की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे की वजह सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और सैनिकों को मारा जाना है। काबुल फ्रंट लाइन की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सैनिक पाकिस्तानी सेना छोड़कर भाग रहे हैं उनमें से ज्यादातर सैनिक सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE में मजदूरी करने गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन्होंने सेना को अलविदा कहा है उन्होंने अपनी जान को तरजीह दी है और अपने अस्तित्व को चुना है। हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना का क्या हाल हुआ है ये पूरी दुनिया ने देखा है और जो हमारी खबरों से लगातार जुड़े हैं उन्हें सारी जानकारी अवश्य होगी। पाकिस्तानी सेना के जवानों का इतनी बड़ी संख्या में आर्मी को छोड़ना उनकी आंतरिक शक्ति और मनोबल के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। काबुल फ्रंट लाइन की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना देश में जारी हिंसा और असुरक्षा के बीच लड़ाई को जारी रखना नहीं चाहती है। सेना छोड़ने का मामला गंभीर संकट का संकेत है, क्योंकि ये स्थिति केवल सुरक्षा के मुद्दे से नहीं बल्कि देश के आंतरिक और बाहरी हालातों का परिणाम भी हो सकती है। दोस्तों, दरअसल बलूचिस्तान ने इन दिनों पाकिस्तान की तो इतनी ज्यादा चिंता बढ़ा दी है कि वो असहनीय बन चुकी है। बलूच आर्मी लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बना रही है। 11 मार्च के बाद से कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना डरी हुई है कि हम पाकिस्तानियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा का क्या? कोई भी आतंकी कभी भी किसी वक्त हमारी गाड़ी को उड़ा देता है, पूरा का पूरा कॉन्वॉय उड़ा देता है, पूरा का पूरा ट्रेन हाईजैक कर लेता है, गोलियों से भून डाला दिया जाता है। हमारी सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा? और यही वजह है कि इनके अंदर एक खौफ बन चुका है, डर बन चुका है कि किसी भी क्षण किसी भी पल हमें मार दिया जा सकता है। इससे बेटर है कि इस नौकरी को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर मजदूरी ही कर लेंगे, लेकिन अपनी मौत से समझौता नहीं करेंगे। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के खुफिया तंत्र का, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज का, जिनको पहले से जानकारी नहीं होती। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मात्र नाम की एजेंसी है, बल्कि रियलिटी ये है कि हर कोई बैठकर सिर्फ सैलरी उठा रहा है, बाकी करना धरना कुछ है नहीं। पाकिस्तान तो वैसे भी बर्बाद हो ही चुका है, उसकी एजेंसियां सिर्फ नाम की बची हुई हैं। अब आप ही विचार कीजिए दोस्तों कि इतना बड़ा ट्रेन हाईजैक कर लिया जाता है, वो भी BLA सैनिकों के द्वारा, लेकिन उनके जमावड़े का इमेज तक खुफिया एजेंसियों को नहीं पता चलता कि BLA काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हुए हैं जो ट्रेन को हाईजैक करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी नीचे लेवल पर जा चुका है पाकिस्तान। ऐसे में जो लोग पाकिस्तानी सैनिकों में अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, वो लोग धड़ाधड़ नौकरी छोड़ते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इनके नौकरी छोड़ने पर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है और इनको आप लोग क्या सुझाव देना चाहेंगे? पड़ोसी होने के नाते जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट में। तो वहीं अपनी ही सरकार पर भड़के पाकिस्तानी कहने लगे हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम दोनों को भारत को सौंप दो, तभी पाकिस्तान में चैन और सुकून मिलेगा। और अगर तुमने आतंकवादियों को पाला है तो क्यों पाला है? जी हाँ, इस पूरे मामले पर पाकिस्तान का यूट्यूबर सुहेब चौधरी ने कुछ लोगों से बातचीत की। सुहेब से बात करते हुए दिलशाद नाम के शख्स ने कहा कि हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को लेकर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी है। इन लोगों को पाकिस्तान क्यों पनाह दे रहा है? ये आतंकवादी है, ये जानने के बावजूद भी इनको क्यों पनाह दी जा रही है, ये मेरे समझ से परे है। कहा यह जा रहा है कि हाफिज सईद हमले में घायल हुआ है, मेरा तो कहना है कि वो बच क्यों गया, और अगर बच गया है तो दाऊद के साथ उसे तुरंत भारत को सौंप देना चाहिए, क्योंकि ये लोग उनके गुनाहगार हैं। सईद पर हमले के पीछे भारत और रॉ के होने के दावे पर सुहेब से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने
ने कहा कि हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम का हमें करना क्या है, अगर वो किसी मुल्क में लोगों की जान लेकर आए हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। दाऊद और सईद दोनों पर ही बम धमाकों का इल्जाम है, ऐसे में उनको सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पड़ोसियों से बेहतर रिश्ते ही काम आते हैं। दुश्मनी से कभी किसी का भला नहीं हुआ, दुश्मनी से कभी किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वाकई में दोस्तों पाकिस्तानियों ने इस मामले पर बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही बात कही है कि इन आतंकवादियों को तुमने पाल रखा ही क्यों है, जब ये लोग पाकिस्तान के लिए कुछ प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं रहे। अगर इन्होंने लोगों का कत्ल किया है, इन्होंने हमले करवाए तो इनको भारत को सौंप दीजिए, हमारे लिए तो वैसे भी ये कुछ नहीं है। वाकई में दोस्तों पाकिस्तानियों ने समझदारी तो जरूर दिखाई है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना अलग ही लेवल पर खेलती नजर आ रही है। उन्हें लगता है कि वो इन आतंकवादियों का इस्तेमाल भारत में खुशियां छीनने के लिए करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को आज भी अकल नहीं आई है कि इतना कुछ करवाने के बावजूद भी तुम्हारी हालत और ज्यादा डिग्रेड ही हुई है, ना कि तुम ऊपर उठे हो विकास के मामले में। साथ ही साथ अगली और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन, एक आतंकी ढेर कई के छिपे होने की आशंका। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। इस दौरान सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। यह अभियान भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और विशेष अभियान समूह द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है, जहां सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। जानकारी के मुताबिक यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के बाद शुरू किया गया था। सेना के मुताबिक यहां 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। अभियान के दौरान एक पुलिसकर्मी के जख्मी होने की खबर भी मिली है। जानकारी के मुताबिक सेना ने सूचना मिलने के बाद कुपवाड़ा जिले में स्थित हंदवाड़ा के कुरुमहोरा जशलदारा इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जैसे ही सुरक्षा कर्मी करीब पहुंचे, आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारियों ने इलाके को सील कर दिया है और यहाँ अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। वहीं आम लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। दोस्तों वहीं बता दें, बीएसएफ ने फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा के पास भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की है। सीमा पर नार्को सिंडिकेट को एक बड़ा झटका देते हुए दृढ़ सीमा सुरक्षा बल बोले तो बीएसएफ के जवानों ने रविवार को फाजिल्का में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की, जो बीएसएफ की खुफिया शाखा द्वारा दी गई एक महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी पर आधारित थी। एक विज्ञप्ति के मुताबिक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रविवार को बीएसएफ द्वारा एक सुनियोजित तलाशी अभियान शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जिला फाजिल्का के गांव ढाणी नत्था सिंह वाला से सटे एक खेत से 5 किलोग्राम वजन की संदिग्ध हेरोइन के कुल 10 पैकेट लगातार महत्वपूर्ण बरामद हुए। नेक्स्ट खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्ती याद दिला सराहा तो गदगद हुए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया पॉडकास्ट। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉडकास्ट शेयर किया। दरअसल अमेरिका के लोकप्रिय पॉडकास्टर और कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रीडमैन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन बातचीत की थी। इस दौरान पीएम मोदी जी ने ट्रंप को अपना दोस्त बताया था और उन्होंने एक साहसिक शख्सियत करार दिया था। 3 घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने रविवार को कहा था कि उनकी और ट्रंप की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों अपने अपने देशों को पहले रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका आपसी विश्वास तब भी कायम रहा जब रिपब्लिकन नेता बाइडेन राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनके बीच परस्पर विश्वास का रिश्ता है। वे बेहतर तरीके से एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि वे हर चीज से ऊपर अपने राष्ट्रीय हितों को रखने में विश्वास करते हैं। पॉडकास्ट में पीएम मोदी जी ने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक साहसी व्यक्ति बताया, जिसने अपने फैसले खुद किए और जो अमेरिका के प्रति अटूट रूप से समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका यह समर्पण उस वक्त भी दिखाई दिया जब पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान एक बंदूकधारी ने उन्हें गोली मार दी थी। साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पॉडकास्ट में ऐसा क्या कह दिया कि खुश हो गया चाइना। चीनी एक्सपर्ट ने ग्लोबल टाइम्स में भारतीय नीति की जमकर कर दी तारीफ। दोस्तों चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीनी एक्सपर्ट ने चीन भारत संबंधों को मजबूत करने का पीएम मोदी के आह्वान को सकारात्मक बताया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस पॉडकास्ट में चाइना के साथ अतीत के तनावों के बावजूद संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मतभेदों के बजाय संवाद और संघर्ष के बजाय सहयोग की वकालत की। मोदी जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और चाइना को टकराव के बजाय स्वस्थ और स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहिए। पीएम मोदी जी के इस विचार को चीनी एक्सपर्ट चीन भारत संबंधों के लिहाज से व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं और चीनी एक्सपर्ट ने स्वीकार किया है कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा एक साथ हो सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, क्या है फाइव आइज सदस्य नहीं होने के बावजूद भी दिल्ली में क्यों लगा दुनिया भर की जासूसी एजेंसियों के प्रमुखों का जमघट, क्या भारत होगा उसमें शामिल? बता दें, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, ब्रिटेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पॉवेल और न्यूजीलैंड के खुफिया प्रमुख एंड्रयू हैम्पटन रविवार को नई दिल्ली में विभिन्न देशों के खुफिया प्रमुखों के साथ एक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा और इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन डेका उनकी मेजबानी कर रहे थे। दिलचस्प यह है कि फाइव आइज का सदस्य भारत नहीं है, फिर भी दिल्ली में इसके कुछ सदस्य देशों के प्रमुख जुटे थे। ये जो जियोपॉलिटिक्स में भारत की अहमियत को दिखाता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक तुलसी गबार्ड और
पॉवेल दोनों सोमवार से शुरू होने वाले रायसीना डायलॉग में भी शामिल होंगे। दोस्तों, फाइव आइज में अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसमें भारत शामिल नहीं है, लेकिन कई बार भारत को शामिल करके इस ग्रुप को और मजबूत करने की मांग की गई है। इंडो पैसिफिक में चाइना के खतरे को देखते हुए फाइव आइज के विस्तार की मांग बार बार उठती रहती है। फाइव आइज का मकसद खुफिया जानकारियों को शेयर करना और आतंकवाद को काउंटर करने के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए काम करना है। फाइव आइज की नेटवर्किंग काफी ज्यादा मजबूत है और दुनिया के 5 प्रमुख देशों की खुफिया एजेंसियों जो जानकारी हासिल करती हैं, वो इस नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि फाइव आइज आतंकवाद को काउंटर करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, समुद्र की सुरक्षा जैसे मामलों में भारत के लिए काफी अहम हो सकता है। खासकर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी की लड़ाई में फाइव आइज से भारत को काफी फायदा पहुंच सकता है। लेकिन द प्रिंट में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि फाइव आइज में शामिल होने पर भारत को अपनी रणनीति स्वायत्ता से समझौता करना पड़ सकता है। फाइव आइज रशिया के खिलाफ भी काम करता है, जिससे भारत और रशिया के संबंधों में दरार आने का खतरा होगा। अब आप ही बताइए दोस्तों, हमने आपको फायदा भी बता दिया फाइव आइज में ज्वाइन करने का भारत के, और ना ज्वाइन करने का कारण भी बता दिया। अब आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्या भारत को फाइव आइज संगठन ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं ज्वाइन करना चाहिए? देखते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता और हमारी प्रिय ऑडियंस क्या कहती है। दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे। दोस्तों, हमें काफी अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स देते हैं, ताकि हमें भी ये लगता है कि आप लोग हमारी खबरों को सिर्फ समझ ही नहीं पा रहे, बल्कि हमारे साथ इस देश के लिए योगदान भी दे रहे हैं। अगली खबर बता दें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो ठीक, लेकिन भूटान पर क्यों लगा दिया अमेरिका ने ट्रेवल बैन? अमेरिका की सत्ता पर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से सख्त फैसले हो रहे हैं। अब ट्रंप ने 43 देशों की एक सूची तैयार की है, जहां के लोगों पर ट्रेवल बैन लगाने का प्लान है। इस पूरी लिस्ट में 3 कैटेगरी है, पहली रेड, दूसरी ऑरेंज और तीसरी येलो। रेड लिस्ट में उन लोगों को, उन देशों को रखा गया है जहां के किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में एंट्री नहीं मिल पाएगी। इस सूची में अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, ईरान, यमन, सोमालिया, सूडान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं, जहां अशांति है या फिर अमेरिका से रिश्ते खराब हैं। लेकिन इस सूची में एक देश भूटान भी है। भूटान का नाम इस लिस्ट में चौंका देने वाला है। इसकी वजह है कि भूटान को दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है, फिर भी भूटान को रेड लिस्ट में क्यों रखा गया है? ट्रंप प्रशासन के सूत्रों का कहना है कि भूटान को इस लिस्ट में शामिल करने के पीछे कुछ बड़ी वजह है, और वो वजह है कि भूटान के लोग अमेरिका पहुंचकर अक्सर वीजा नियमों का उल्लंघन करते हैं। वीजा में तय अवधि के बाद भी वे अक्सर अमेरिका में बने रहते हैं। ऐसी स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके अलावा अवैध चैनल से भी अमेरिका पहुंचने वाले भूटानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। इससे भी अमेरिका चिंतित है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि बीते साल 37% भूटानियों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अभी इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।